पापा ने 2 मर्डर केस से बरी होके आए हैं और उसकी माँ आए दिन सलमान बॉक्सर की धमकियां देते थे कि सलमान बॉक्सर से है ना, जैसे छत से एक हिंदू मुस्लिम विवाह हुआ है वैसे ही तेरे को छत से नीचे गिरा देंगे। लेकिन ये लड़का कुछ भी नहीं बताता। ये तो टॉर्चर कर दिया पूरा। माँ बाप को गालियाँ बकती थी, हर कुछ कहती थी जो इसके सहन नहीं होती थी। जो पूरा टॉर्चर करा इसको चोरी ने। उस लड़की बार बार छोड़ के जा रही थी, बार बार आ रही थी इसके। मुसलमान धर्म अपनाने के दबाव में हिंदू बच्चे ने दे दी जान, डरा धमका कर खतना तक कराया। क्यों चुप है सचिन पायलट? नमस्कार, मैं हूं एकता और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदेश के टोंक जिले की, जहां सांप्रदायिक घटनाएं अब जैसे आम बात हो गई है, क्योंकि यहां से 2 दिन पहले एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई जिस किसी ने सुना अंदर तक दहल गया। यहाँ एक 17 साल के किशोर कुणाल गुर्जर की जान ले ली। परिवार का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या जैसा मामला है, क्योंकि उस पर धर्म परिवर्तन का इतना दबाव, यहाँ तक कि खतना कराने की कोशिश भी की गई थी। ये कहानी सिर्फ दर्दनाक नहीं बल्कि उन कमज़ोर सुरक्षा तंत्रों पर सवाल खड़ा करती है जो मासूम बच्चों को बचा भी नहीं सकता। 2 दिन पहले खबर सामने आई कि टोंक के महावीर नगर का रहने वाला एक 17 साल का छात्र सुबह अपने घर पर फंदे से लटका मिला। उसके परिवार का आरोप है कि उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया गया और इसलिए उसका खतना तक करा दिया गया था। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कुछ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जांच जारी है। अब यहाँ समझिए कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि पहले तो ये एक सामान्य घटना लग रही थी, लेकिन मृतक किशोर के परिजनों ने अब जो आरोप लगाए हैं वो इसे बेहद गंभीर बना रहे हैं। दरअसल मृतक के परिजनों का कहना है कि उनका बेटा पिछले करीब 2 साल से एक मुस्लिम लड़की और उसके परिवार के संपर्क में था और धीरे धीरे उस लड़की के परिजनों ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालना शुरू कर दिया था। परिवार के मुताबिक लड़की ने खुद उनके बेटे को प्रपोज किया था, फिर शादी करने का दबाव बनाने लगी। लड़की के परिवार ने भी शादी ना करने पर धमकी देना शुरू कर दिया, धर्म बदलने और खतना कराने की धमकी देने लगे। परिवार ने बताया कि इस लगातार दबाव और मानसिक तनाव की वजह से उनका बेटा टूट गया और ये कदम उठा लिया। इस घटना के बाद शहर में प्रदर्शन भड़क उठे। स्थानीय हिंदू संगठनों ने घंटाघर चौक पर विरोध जताया, टायर जलाए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने जेल और सख्त जांच की मांग की। परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी की भी मांग उठाई। पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की भी गुहार तक लगाई। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज की गई है और जांच जारी है, लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सचिन पायलट की चुप्पी पर भी लोग निराश है। वो उनके खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं। इधर मृतक की मां ने भी बताया कि वे जेल में काम करती थी। तो मैंने 20 तारीख से 4 महीने की सीसीएल ले ली थी कि मैं इसको बच्चे को यहाँ से ले जाके मैंने मेरा भीलवाड़ा का मकान का काम चालू करवा दिया कि भाई मैं टोंक रोज अप डाउन करके मैं नौकरी कर लूंगी। मैं कई बार हमारे डीजी साहब की भेज हुई कि भाई ये ना मेरा ट्रांसफर कर दो। डीजी साहब को मैंने बताया कि मेरे बेटे के साथ में ये हो रहा है। उन्होंने भी मेरी अगर उस टाइम डीजी साहब मेरा ट्रांसफर कर देते तो आज मेरा बेटा मारा नहीं जाता। और मेरा यूएस छाड़वाल आईजी साहब है, उससे मेरी शादी हुई थी। उन्होंने 1 साल मुझे रख के घर से निकाल दिया। उस चक्कर का तो डिप्रेशन हमारे घर में चल ही रहा था। चलते चलते ये इस लड़की की ऐसी दुर्घटना हो गई, जबकि यूएस छाड़वाल की लड़की ने खुद ने भी मेरे को कई बार मेरे दोनों बेटों को मारने की धमकी दी है, या तो केस डिवोर्स देते। उन्होंने अपने आला अधिकारियों से ट्रांसफर की मांग की कि यहाँ से परिवार चला जाएगा तो शायद उनके बेटे का पीछा वो लोग छोड़ दे। पुलिस में शिकायत भी दी, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। अब जरा सोचिए कि एक किशोर अवस्था के लड़के को मानसिक उत्पीड़न, धमकियों और धार्मिक दबाव में रखा जाता है। उसे धर्म परिवर्तन और खतना जैसे घटनाओं से गुजरना पड़ता है और शासन प्रशासन ऐसे ही चुप्पी साधे रहता है,
फिर एक कुणाल गुर्जर फांसी पर लटक जाता है। ऐसे सवाल सिर्फ एक सुसाइड केस नहीं रचते, ये एक अपराध नेटवर्क और मानसिक उत्पीड़न का संकेत भी देते हैं। हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या पुलिस जल्दी से जल्दी सबूत जुटाकर आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी? क्या धर्म, दबाव और धमकियों के नाम पर बच्चों की जिंदगियां बचाई जाएगी? क्योंकि ये सुसाइड नहीं, सीधे सीधे हत्या है। इस पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ऐसी घटनाओं की आवाज़ आगे उठाई जाए और भारत रफ्तार के साथ बने रहे। नमस्कार।